हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 16 तक। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग को हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है। ठीक है, क्या है भाई? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। जब हम लोग टावर का फुट से, ठीक है, टावर का फुट यही हो जाएगा। टावर का फुट से जब हम लोग बिल्डिंग का टॉप को देखते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों का बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब फुट ऑफ द बिल्डिंग से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो हम लोगों का एंगल बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हम लोग को और आगे क्या दिया है भाई, देखते हैं। हाइट ऑफ द, ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना हाइट है भाई? 50 मीटर हाइट है इसका। हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस ट्राइंगल में हम लोग इसको चलिए ए बी मान लेते हैं और इसको सी एंड ये डी। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हो गया हम लोग का ए बी, और सॉरी हाइट ऑफ द टावर हो गया सी डी और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया ए बी। क्लियर है? उसमें हम लोग को दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर जो कि 50 मीटर है। हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ए बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसका बेस निकाल लें, इसका बेस निकाल लेंगे, उसके बाद ये दोनों का बेस तो सेम होता है। उसके बाद इस ट्राइंगल को लेके हम लोग इसका परपेंडिकुलर मतलब ए बी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी हो गया और हाइट ऑफ टावर कितना है? सी डी है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी। इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी में हम लोग देखिए ये दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है भाई? बेस है। तो हम लोग किसका यूज करना होगा? टेन थीटा का यूज करना होगा। टेन थीटा में हम लोग का पी बाय बी होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। टेन कितना डिग्री दिया है भाई? 60 डिग्री दिया हुआ है। पी का वैल्यू हम लोगों को पता है 50 और बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, बी के जगह हम लोग पूरा बी सी लिख देते हैं। 10 60 इज इक्वल टू होता है √3 इज इक्वल टू 50 बाय बी सी। ये बी सी इधर चला जाएगा और इधर 50 बाय √3 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें हम लोग को ये पता चल गया, बीसी पता चल गया है। हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी हम लोग को कौन सा थीटा लेना होगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। 10 कितना डिग्री दिया है भाई? 30 डिग्री दिया है। इस एंगल के लिए इसका पी कौन हो जाएगा? ए बी, और बी कौन हो जाएगा भाई? बी सी। ठीक है, 10 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाय √3 और ए बी का वैल्यू जो है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बी सी का वैल्यू हम लोग को पता है 50 बाय √3। ठीक है, अब हम लोग इसमें से ए बी का जो वैल्यू है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 बाय √3 और नीचे √3 तो पहले से था। ठीक है, तो हम लोग का जो ए बी है वो क्या हो गया? 50 बाय √3 इंटू √3 3। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16
16.66 आते ही जाएगा, इसलिए 67 हम लोग मीटर लिख देते हैं। 67 मीटर, 16.67 मीटर। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 नीचे 3 ऊपर में 2 मीटर। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और पॉइंट में लिखना है तो ये लिख सकते हैं। ये दोनों ही हम लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा बात पूछा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन का जरूरत है। ठीक है, तो क्या बोलता है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट का, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। सबसे पहले हम लोग पोल बना लेते हैं भाई। दो पोल है इक्वल हाइट का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दोनों, एक इस साइड है तो एक उस साइड है। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है ये हम लोग को 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला फिर? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, इसका में कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट एक ले लेते हैं। चलिए, ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इसमें फिर क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से इस पोल के हाइट को देखते हैं और इस पोल के हाइट को देखते हैं, तो एक में हम लोग का 60 डिग्री बनता है और एक में कितना बनता है भाई? 30 डिग्री बनता है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एक 60 लिए तो एक 30 लेना है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, हम लोग को ये हाइट निकालना है भाई। ठीक है, ये दोनों हाइट सेम है। उसके बाद हम लोग को इसका डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, मान के चलिए अगर ये x है तो इधर कितना हो जाएगा भाई? 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा 80 है, इधर x हो गया तो इधर कितना होगा? 80 माइनस एक्स। इतना आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं सी डी, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा भाई? ई। ठीक है, ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले लें? सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई, देखिए हम लोग को ये नीचे वाला का बात है, मतलब बेस का बात है, और ये परपेंडिकुलर का। तो इसमें ऑफकोर्स सा बात है कि हम लोग टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा होता है पी बाय बी। टेन कितना डिग्री दिया है भाई? 60 डिग्री। पी का वैल्यू हम लोग के पास ए बी है और बी का वैल्यू जो है वो बी ई है। ठीक है, 1060 होता है हम लोग का √3। ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, बी ई का वैल्यू हम लोगों को पता है। ए बी का वैल्यू हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या मान लेते हैं? एच। तो इसमें हम लोग एच लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बीई का वैल्यू हम लोगों ने x लिखा हुआ है। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग का h इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का √3x। क्या हो जाएगा? √3x। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। उसके बाद हम लोग लेंगे ट्राइंगल दूसरा वाला। ठीक है, पहला में हम लोग ए बी ई लिए थे। ठीक है, क्या लिए थे? ए बी ई। ठीक है, दूसरा वाला जब लेंगे सी डी ई। ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई? इन ट्राइंगल सी डी ई। इन ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, जब हम लोग ट्राइंगल सी डी ई ले रहे हैं तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? टेन थीटा ही लेना होगा। टेन थीटा लेंगे तो हम लोग का पी बाय बी हो जाएगा। टेन थीटा कितना डिग्री हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। तो इसके लिए पी कौन हो गया? सी डी, और बी कौन हो गया भाई? बी हम लोग का हो गया डी ई। ठीक है, 1030 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/√3, और सी डी का वैल्यू पता है, ये जो इक्वल हाइट है हम लोगों को पहले ही बोला है, मतलब ये भी एच है, और डी ई का वैल्यू यहाँ पे 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर हम लोग एच इज इक्वल टू निकाले तो 80 माइनस एक्स बाय √3 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए एच का वैल्यू एक बार √3x आया और एक एच का वैल्यू जो है 80 माइनस एक्स बाय √3 है। तो h का वैल्यू ये भी है और h का वैल्यू ये भी है। तो दोनों इक्वेशन से क्या होगा? ये इधर का जो वैल्यू है √3x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाय √3। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय √3। ये √3 आके इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हम लोग का 3x और इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 बाय 4, ये 4 से काट देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 20, तो x इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 20, ठीक है। देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे BE निकालना है। BE जो है हम लोग पहले h निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आखिरी में एक ही बार लिख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो h इज इक्वल टू क्या, √3x था, √3 इंटू 20, डेट मीन्स क्या, 20√3। तो h का वैल्यू हम लोग का 20√3 मीटर आ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग को निकालना क्या था, AB निकालना था, साथ ही साथ CD निकालना था, ठीक है। ये हाइट ऑफ द पोल है। लिखने का तरीका आपको स्कूल में जैसा लिखने बोला जाए वैसा लिख लेना है। मैं बस यहाँ पे आप लोग को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD, जो कि हम लोग का कितना आया भाई, h की इक्वल था, इसलिए इसको हम लोग 20√3 मीटर लिख देंगे। साथ ही साथ हम लोग को BE का वैल्यू निकालना था, जो कि x था। x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 20, ठीक है, 20 मीटर। साथ ही साथ DE का भी वैल्यू हम लोग को निकालना था। DE इज इक्वल टू है हम लोग का 80 माइनस एक्स, डेट मीन्स 80 माइनस 20 आ जाएगा हम लोग का 60 मीटर, ठीक है। हम लोग को इसमें ये 3 चीज पूछा गया था, ठीक है। ये हाइट ऑफ द पोल है, ये x है मतलब इधर वाला, और 80 माइनस एक्स हो गया इधर वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, ठीक है। एक कैनाल है मतलब नहर है, उसके किनारे पर एक क्या है, वर्टिकली टावर है, ठीक है। नदी मतलब नहर के किनारे एक टावर फिक्स्ड है, टीवी टावर, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और एक कैनाल है यहाँ तक। यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को बोल रहा है कितना डिग्री है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। ये टावर हो गया ABC हो गया हम लोग का वो पॉइंट जो कैनाल के उस किनारे पर है। फिर क्या बोला, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। ये पॉइंट कितना मीटर अवे है भाई, 20 मीटर अवे है। उस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, तो ये हम लोग का विड्थ ऑफ द कैनल है और ये हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। फिगर बन गया हम लोग का। फिगर बनने के बाद सारा चीज इजी हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग D, ठीक है। अब इसमें कोई भी चीज हम लोग को कंप्लीटली नहीं दिया है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक है, टीवी टावर BH हम लोगों ने मान लिया टीवी टावर, एंड width of canal BX, ठीक है। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को ये निकालना है या फिर ये निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग को टेन थीटा का यूज करना होगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। इस एंगल के लिए P हो गया AB, टेन कितना डिग्री दिया है भाई, 60 डिग्री। इस एंगल के लिए ये हो गया P जो कि है AB, और B क्या हो गया BC। टेन 60 होता है √3, AB का वैल्यू हम लोग के पास है H,
और BC का वैल्यू है x। ठीक है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का √3x। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे जो कि होगा ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD तो इसे 10 थीटा ही लेना है क्योंकि हाइपोटेनस हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, बस हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस से मतलब, इसलिए P/B वाला लेंगे। 10 कितना डिग्री दिया है भाई? 30 डिग्री है, देख सकते हैं, है ना। P का वैल्यू हम लोग के पास है AB और B का वैल्यू है ये पूरा मतलब BD। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का BD 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 1/√3। AB इज इक्वल टू है हम लोग के पास H और BD इज इक्वल टू है 20 + x। 20 + x, यहाँ तक 20 हो गया और ये हो गया x, ये हो गया पूरा BD। ठीक है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 20 + x/√3। इसको इक्वेशन 2। अब देखिए h इज इक्वल टू √3x आ गया, यहाँ h इज इक्वल टू 20 + x/√3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब दोनों h के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 20 + x/√3। √3 × √3 ये 3x हो जाएगा, इधर 20 + x है, ये x इधर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, तो 20 3x - x तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 20। x इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 20/2 मतलब x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हम लोग को h का भी वैल्यू आ जाएगा। √3x था, √3 × 10 डेट मीन्स 10√3 मीटर। इसीलिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का 10√3 मीटर हो गया और विथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 10 मीटर। तो यही था हम लोगों का सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग को हाइट ऑफ द टावर हम लोग को निकालना है। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है हम लोग का 7 मीटर हाई। ठीक है, यहां से हम लोग एक केबल टावर को देख रहे हैं। ठीक है, केबल टावर है एक, और इस टॉप बिल्डिंग से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोग का बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हो गया हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से इसके फुट को देखते हैं हम लोग, इसी जगह पे खड़े हैं और इसको फुट को देखते हैं तो हम लोग का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब ये एंगल हम लोग का दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इज 45 डिग्री। ये हम लोग का 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये अगर 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए। क्यों 45 होना चाहिए भाई? क्योंकि ये हम लोग एक पैरेलल लाइंस बनाए हैं। पैरेलल लाइन से क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए ये 45 हो गया, इसलिए हम लोग इसको भी क्या मान लेंगे? 45। ठीक है, अब इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, ये A, B, ये C एंड ये D। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का E। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा भाई? ये एक छोटा ट्राइंगल लेंगे ABC, जिससे हम लोग का BC का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। BC इज इक्वल टू होता है AE। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड लिए हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और साथ ही साथ ये हम लोग हमेशा 90 डिग्री की बात करते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये DE का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और AB में DE जोड़ देंगे तो ये पूरा का हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग का हाइट ऑफ द टावर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट द हाइट ऑफ टावर
बी एक्स। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हम लोग x मान लिए। x इज इक्वल टू क्या है भाई, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई प्लस ई डी। ठीक है, सी ई प्लस ई डी कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, और सी ई जो है वो ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू ई डी। ए बी प्लस ई डी कर देंगे तो भी हम लोग का जो x है, हाइट ऑफ द टावर है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, जब ट्राइंगल हम लोग ए बी सी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, बस परपेंडिकुलर और बेस का काम, इसलिए टेन थीटा लेंगे। पी बाय पी, टेन कितना डिग्री, 1045 डिग्री है। पी का वैल्यू है ए बी, इस एंगल के लिए ये पी हो गया और ये क्या हो गया बी, तो पी हो गया हम लोग का ए बी और बेस हो गया बी सी। 1045 होता है 1, और ए बी की जगह हम लोग का 7 और बी सी की जगह है कुछ नहीं, तो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी इज इक्वल टू क्या, 7 मीटर। मतलब ये बी सी इज इक्वल टू हम लोग का निकल गया 7 मीटर, वही इज इक्वल टू होगा ए ई के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए ई के। अब हम लोग को निकालना है ये वाला हाइट डी ई, तो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई ए या फिर डी ए ई ले लेते हैं, डी ए ई। ठीक है, इसमें भी हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 थीटा लेंगे पी बाय बी। 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। पी का वैल्यू है हम लोग का डी ई और बी का वैल्यू है ए ई। 1060 होता है √3, और डी ई का वैल्यू जो है हम लोग को नहीं पता है, डी ई लिख देते हैं। ए ई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, कितना है भाई, 7, तो डी ई इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 7√3 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए था भाई, x चाहिए था, मतलब हाइट ऑफ टावर चाहिए था। तो हम लोग का जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ई डी। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालना था, इसलिए क्या हो गया, ये हम लोगों ने पहले लिखा है ए बी प्लस ई डी। एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ई डी। ए बी का वैल्यू हम लोग के पास है, पहले से दिया हुआ 7 मीटर, और ई डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है 7√3 मीटर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस √3 आ जाएगा, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर हाइट पर हम लोग एक लाइट हाउस है उस पे स्थित है। ठीक है, ये 75 मीटर है। ठीक है, सी लेवल है इस टाइप से। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास 2 शिप है। ठीक है, 30 डिग्री एक तरफ बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। ठीक है, एक जो शिप है उससे एग्जैक्टली बिहाइंड है। ठीक है, और सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के साइड है। ठीक है, लाइट हाउस के साइड है, इसलिए दूसरा शिप इधर होगा और पहला शिप इधर है। तो जब हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं तो हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो दूसरा शिप है उसको जब देखते हैं तो हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही होता है। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 45 है, इसलिए ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, सी एंड ये डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। मतलब दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, कितना है भाई, x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप बी x। ठीक है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं, x। अब हम लोग को क्या करना है, एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है,
इन ट्राइंगल ए बी सी। जब एबीसी एक ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग को टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का बात है। पी बाई बी, टेन कितना डिग्री भाई 45 डिग्री। पी का वैल्यू है हम लोग का ए बी और बी का वैल्यू है बी सी। टेन 45 होता है 1 और ए बी का वैल्यू है 75 और बी सी का वैल्यू है बी सी। तो बी सी इंटू 1 बी सी हो गया, इधर क्या हो जाएगा 75 मीटर। तो बी सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 75 मीटर। अब हम लोग को निकालना है बड़े ट्राइंगल में बी डी का वैल्यू। ठीक है, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी जब हम लोग लेंगे इसे टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। टेन थीटा कितना होता है भाई पी बाय बी। टेन थीटा मतलब कितना डिग्री 10 30 डिग्री। पी का वैल्यू हम लोग के पास है ए बी और बी का वैल्यू है बी डी। 10 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 और ए बी का वैल्यू दिया है 75। बी डी का वैल्यू देखिए बी सी प्लस सी डी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है बी डी का वैल्यू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, 1/√3 अभी रहने दीजिए और इधर 75। बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 75 और सी डी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना वैल्यू माने हैं x। ठीक है, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और इधर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई 75√3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 और ये उधर चला जाएगा तो -75। तो x इज इक्वल टू हो गया 75, कॉमन ले लेना है √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 75√3 - 1 मीटर। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट अ बैलून मूविंग विथ विंड। मतलब एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो क्या करती है एक उड़ते हुए बैलून को देखती है। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो बैलून जो है वो उड़ रहा है, हवा के साथ मूव कर रहा है एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। वो कितने हाइट पर है 88.2 मीटर पर है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो लड़की को बना लेते हैं, उसके बाद ये हो गया मतलब 1.2 मीटर की एक गर्ल है। ठीक है, ये जमीन हो गया और इसी जमीन से लेकर कितना मीटर हाइट पे 88.2 मीटर हाइट पर ये बैलून जो है उड़ रहा है। और ये लड़की जो है इस बैलून को जब देख रही होती है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद ये बैलून कुछ दूर आ जाता है, मतलब यहां तक आ जाता है मान के चलिए। तो जब यहां तक आ जाता है तो उस समय पे इसका एंगल कितना होगा, दिया हुआ है हम लोग को 30 डिग्री। ठीक है, तो बैलून कितने हाइट पे उड़ रहा था 88.2 मीटर के हाइट पे, तो इसका भी हाइट सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को नाम रख देना है। ठीक है, ये पूरा 88.2 है और इतना सा 1.2 है, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा भाई, यहां तक हो जाएगा हम लोग का 87। क्लियर है, ये बात अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये हो गया हम लोग का इसको हम लोग बी लेते हैं, सी डी ई एफ एंड जी और इसको एच। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसका नाम लिख दिए हैं। ठीक है, ये कट गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे लिख देते हैं 88.2 मीटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है एफ, इसका डिस्टेंस निकालना है कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे डी ई निकाल लेंगे, उसके बाद एफ डी निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एफ डी में से डी ई माइनस कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, पहले कितना डिग्री बन रहा था भाई 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, टेन थीटा लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का बात है। ठीक है, टेन कितना डिग्री दिया है भाई 60 डिग्री और परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या ए बी, क्योंकि हम लोग ये जमीन से हाइट नहीं लेंगे, इसका आंखों से हाइट लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए बी। ठीक है, और बी क्या हो जाएगा हम लोग का बी सी।
ठीक है, बी हो जाएगा हम लोग का BC। tan 60 होता है √3। AB का वैल्यू पूरा 88 था, इतना सा क्या हो जाएगा, इतना सा 1.2 है, तो इतना सा हम लोगों ने निकाल दिया है 87। और BC, ठीक है, BC क्या हो जाएगा भाई, BC ये हो गया, इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो BC इधर आ गया, BC इज इक्वल टू 87/√3। ठीक है, इतना मीटर हम लोगों ने BC निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, HGC। ठीक है, इन ट्रायंगल HGC, नाम आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, अपना सुटेबल अपना अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नाम हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, HG&C। ठीक है, इसमें tan थीटा लेंगे हम लोग, tan थीटा होता है P/B। tan कितना डिग्री लेना होगा, तो tan 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, P का वैल्यू हम लोग का HG और B का वैल्यू GC। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। अब HG का वैल्यू हम लोग के पास है 87, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे AB का वैल्यू निकाला था। ठीक है, अब GC का वैल्यू, ये GC का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो GC लिख देना है। ठीक है, अब GC इधर आ जाएगा, GC इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, हम लोग को निकालना था, ये GC का वैल्यू आ गया, हम लोग का BC का वैल्यू आ गया, हम लोग को अब GB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, GB मतलब X। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम लोग, GB इज इक्वल टू क्या, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग जो GC जो निकाले, हम लोग GC निकाले, उससे माइनस कर देना होगा हम लोग को BC को। ठीक है, तो हम लोग का GC आ गया 87√3 और BC जो है वो हम लोग का आ गया 87/√3। अब इसको सोल्व करें तो 87 तो हम लोग का बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3, फिर -1/√3। ठीक है, जब ऐसा आ गया तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 - 1 √3 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 का टेबल में √3 टाइम्स में √3 इंटू √3 तो 3, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 87 इंटू 2/√3। अब √3 नीचे आ गया तो ऊपर भी इंटू करना होगा इस टाइप से। हम लोग का 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 तो 3, 3 का टेबल में 87 हम लोग का कट जाएगा 29 टाइम्स में। ठीक है, 29 2 × 58 और इधर क्या है √3 मीटर। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो हम लोग का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई बैलून, 58√3 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखने का जरूरत है। ठीक है, जब तक हम लोग इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखने और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर तक जाता है। ठीक है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, पहले हम लोग एक टावर बनाते हैं और एक हाईवे बना लेते हैं। ठीक है, इसी टावर पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये एक कार को देखता है यहाँ से, कितने एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से देखता है। ठीक है, इस कार को। उसके बाद क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रहा है। ठीक है, पहुंच रहा है। ठीक है, फुट ऑफ द टावर होता है यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, मतलब कुछ समय, मतलब 6 सेकेंड के बाद मान के चलिए वो यहाँ तक आ गया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टाइम लगा 6 सेकेंड का। ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। ठीक है, 6 सेकेंड इसमें टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। उस समय इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये फाउंड करता है वो कितना डिग्री फाउंड होता है भाई, ये होता है हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। जैसा कि हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है, उसी के हिसाब से ये 60 और 30 हो जाएगा। अब इसका नाम हम लोग लिख देते हैं A, B, C और ये D। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग को इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग को बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में इस कार को और कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में हम लोग को टेन थीटा का जरूरत पड़ेगा, काहे कि पी बाय बी का वैल्यू केस है इसमें। टेन 60 डिग्री हो जाएगा। पी का वैल्यू जो है हम लोगों के पास, पी का जो वैल्यू है वो ए बी, ठीक है, और बी का वैल्यू है बी सी। 1060 होता है √3, और ए बी का वैल्यू भी हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, और बी सी का वैल्यू भी नहीं है, इसलिए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए बी बाय √3। ठीक है, अगर हम लोग ए बी को एच मान लेते हैं, ठीक है, तो ए बी को अगर हम लोग एच मान लेते हैं तो हम लोग का यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू एच बाय √3। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को निकालना है दूसरा ट्राइंगल से। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाय बी। टेन कितना डिग्री है भाई? 30 डिग्री है। पी का वैल्यू ए बी और बी का वैल्यू बी डी। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया हम लोग का बी डी। 1030 होता है 1/√3। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ए बी का वैल्यू हम लोगों ने एच लिख रखा है, और बी डी का जो वैल्यू है वो हम लोगों को बी डी ही रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का बी डी इज इक्वल टू आ जाता है h√3। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू h√3। इसको इक्वेशन 2 बोलिए और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से एक चीज हम लोग देखना है, ये जो CD है, CD तक चलने के लिए उसको 6 सेकेंड लगता है। तो हम लोग सबसे पहले CD फाइंड आउट कर लेते हैं। CD क्या हो जाएगा भाई? BD माइनस BC होगा, BD माइनस BC। ठीक है, तो CD हम लोग निकाल लेंगे। CD कितना आ रहा है भाई? BD जो है h√3 और BC जो है h/√3। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे √3, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 3h माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2h/√3। ठीक है, तो CD डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोग को कितना सेकेंड लग रहा है? 6 सेकेंड। तो हम लोग का स्पीड क्या है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग को इतना ट्रेवल करने के लिए 6 सेकेंड लग रहा है। CD डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना सेकेंड लग रहा है? 6 सेकेंड। ठीक है, तो CD डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 6 सेकेंड। तो CD डिस्टेंस कितना है? 2h/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 और 6 कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 2h/6√3। ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का h/3√3 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का स्पीड है। ठीक है, इतना हम लोग का स्पीड आ गया। और हम लोग को डिस्टेंस कितना का निकालना है भाई? BC डिस्टेंस का निकालना है हम लोग को टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नाउ डिस्टेंस हम लोग के पास कितना है भाई? डिस्टेंस जो है हम लोग का BC, जो कि है BC इज इक्वल टू h/√3 मीटर है। ये हम लोग का डिस्टेंस है। स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, स्पीड जो है h/3√3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर। अब हम लोग टाइम निकालना है।
ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। डिस्टेंस हम लोग का कितना है, h बाय √3 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है भाई, h बाय 3√3। ठीक है, अब आप लोग को यहां से सोल्व करना आता है, जो सबसे नीचे का है वो सबसे ऊपर चला जाता है 3√3 और साथ में h, और जो यहाँ पे √3 है और h है सो इधर आ जाएगा, h कट गया, √3 कट गया, तो हम लोग आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का जो टाइम टेकन होगा इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने के लिए वो होगा 3 सेकेंड। बहुत ही ध्यान से समझने का जरूरत है इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ पे क्लास 10, 9 जितना भी है सारा कोर्स में यहाँ पे कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी तक ये वीडियो को पहुंचा दे, जिससे कि उनको हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, मतलब हम लोग को जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर ही ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक टावर बना लेते हैं, एक टॉप ऑफ द टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, यहां से एक 4 मीटर है और यहीं से एक 9 मीटर है। ठीक है, एक हो गया 9 मीटर और एक हो गया हम लोग का 4 मीटर। ठीक है, अब फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों जो एंगल है ये क्या है भाई, ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या होता है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो एक अगर हम लोगों ने थीटा मान लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ए, बी, सी और ये डी। हम लोग को प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है ये कितना है भाई, 6 मीटर। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है टू प्रूव हाइट मतलब ए बी ऑफ टावर, कितना प्रूव करना है भाई, 6 मीटर। क्लियर है, तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, p बाय बी। tan कितना डिग्री दिया है भाई, tan 90 माइनस थीटा ले लेंगे हम लोग। p का वैल्यू जो है ए बी, अभी हम लोग का 6 प्रूव करना है, ए बी दिया नहीं है। ठीक है, और b का वैल्यू जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, b मतलब BC। ठीक है, पहले BC लिख लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई, कोट थीटा होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इट मीन्स कोट थीटा। अब यहाँ से हम लोग का ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और BC का वैल्यू पता है हम लोग का 4 मीटर। कितना है भाई, 4 मीटर, मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कोट थीटा इज इक्वल टू हम लोग का ए बी बाय 4 आ गया है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चलते हैं अभी। ठीक है, जब दूसरा केस हम लोग लेंगे, ठीक है, दूसरा केस हम लोग का क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन अगर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग को tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल। तो tan थीटा हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब 4 बाय ए बी कर देंगे, तो ये हम लोग का tan थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 बाय ए बी। अब जब हम लोग दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है,
इन ट्रायंगल एबीडी में क्या हो जाएगा, एबीडी हम लोग का टेन थीटा लेना होगा। टेन थीटा क्या होता है भाई, पी बाय बी होता है। टेन कितना डिग्री है, नहीं डिग्री दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। पी का वैल्यू हम लोग के पास ए बी है और जो बी का वैल्यू है वो बी डी है, ठीक है। अब टेन थीटा यहाँ पे रहने दीजिए और ए बी यहाँ पे होगा और साथ ही साथ बी डी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है भाई, 9। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ टेन थीटा इक्वल टू 4 बाई ए बी और टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दोनों अगर टेन थीटा इक्वल है तो 4 बाई ए बी इज इक्वल टू होगा 9 ए बी बाई 9, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से 4 बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय 9, ये ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर और 9 4 जा 36, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 6, ठीक है, और जो कि मीटर है, यही हम लोग को लाना था। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड, ठीक है। ए बी हम लोग का कितना लाना था भाई, हाइट ए बी ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ए बी हम लोगों ने 6 मीटर प्रूव कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग को इस सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसका जितना भी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में सारा आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प हो जाए। और जो भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो एग्जाम्पल आपके बुक में बना हुआ है, सोल्व किया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आता है तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।